तो जब घर से बाहर हम लोग निकलते हैं, अगर आप कुछ मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हुए घर से निकले तो आपके कार्य में सिद्धि होगी। आप जैसे घर का कोई काम करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से, तो कुछ मांगलिक वस्तु है उनका स्पर्श आप करें। मांगलिक वस्तु जैसे दुर्वा का स्पर्श आप करें घर से निकलते समय। दही का स्पर्श आप करें, जैसे हमारे घरों में तो माता बहन वो मीठी दही खिलाते न शक्कर डाल के जाने से पहले कहते थे घर खीर तो बाहर खीर। और आजकल तो माता बहन भी इस बात पे ज्यादा ध्यान देती नहीं, बोले हाँ जा चले जा, समय नहीं, मोबाइल से इतनी समय कहाँ है दही बनाए खीर बनाए, किस पे समय, ये सब बनाना पड़ता है। उतना समय नहीं है कि हम खीर बना दें कि दही बना दें। लेकिन दही का स्पर्श भी करें, घृत का स्पर्श करें, हुए घड़े का स्पर्श करें। और अगर कहीं मार्ग में गाय आ जाए बछड़े के सहित, उसका स्पर्श करें और उसका दर्शन करें। स्वर्ण का स्पर्श कर लें, अगर कुछ न हो तो स्वर्ण का स्पर्श कर लें। पीपल मिल जाए तो पीपल के वृक्ष का स्पर्श, अगर चावल मिल जाए तो उसका स्पर्श कर लें। और शहद मिल जाए तो उसका स्पर्श करें। अगर ब्राह्मण कन्या सामने से आ जाए तो उसके चरण का स्पर्श करें। इन कार्यों को करने से जब आप घर से निकल रहे हो, इनमें से एक भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपके शुभ कार्य में सिद्धि होगी। जिस कार्य से आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये वैदिक कार्य हैं जिन्हें आप करोगे, पौराणिक कार्य हैं, अनर्गल उपाय नहीं है, ये सिद्धांत की बातें बताई गई। तो इनको करना चाहिए अपने घर से निकलते समय, और यही चीजें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। देखो अभी इसमें एक बात है, ब्राह्मण की कन्या का चरण स्पर्श, नवरात्रे हैं, कन्याओं का पूजन होता है कि नहीं होता है? आज सबने पूजन किया होगा, किया है कि नहीं? हमने भी कन्या पूजन किया आज। और जब कन्याओं का पूजन किया तो उसमें जाति नहीं पूछी गई कि कन्या की क्या जाति। प्रत्येक कन्या देवी का स्वरूप होती है और उसका पूजन करना चाहिए। परंतु ब्राह्मण की कन्या को तो सभी को पूजन करना चाहिए। भावना रखना अन्य लोगों के लिए सीधा नरक का मार्ग है। वैसे तो किसी भी कन्या के लिए दूषित भावना नहीं रखनी चाहिए। शादी हो जाए, अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो शादी कर लो, क्यों दूषित भावना रखनी? अब विवाह करो ना सीधा। किसी भी कन्या के प्रति दूषित भावना रखना ये अनुचित है। पर ब्राह्मण कन्या हो तो, और हम अन्य वर्ग में हो तो फिर सीधे सीधे नरक का रास्ता है। आदरणीय है वो कन्या जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्याएं हैं उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इन्होंने सब नाश पीट दिया है। इसमें कोई चीजें वो बची नहीं है जो हमारे उद्धार के लिए हैं, हमारे मार्ग के लिए हैं, सब नाश पीट के रख दिया सब। तो हम आग्रह करेंगे आप सभी से, आज कन्या पूजन का दिवस है, तो हम अपनी अपनी कन्याओं को संस्कारी बनाएं और कन्या भी ये कसम खाएं कि हम संस्कारी बनेंगे। तुम्हें कोई कितना भी पाठ पढ़ाता रहे, जब तक तुम खुद नहीं समझोगी या जब तक तुम स्वयं आज पूजन करा रही हो, तो अपने चरण का अंगूठा आगे बढ़ाने से पहले सोचो तो सही
कि इस अंगूठे को पूजने का अधिकार है कि आज के दिन पिता भी पूजन करता है पुत्री के चरण का, सब लोग पूजन करते हैं आज के दिन। तो कन्याओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरण पूजनीय बने रहें, ऐसी वाणी का प्रयोग हमको करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार का प्रयोग हमको करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे चरण छुए तो उसे पुण्य लगे, उसका कल्याण हो। चरण ऐसे ही थोड़ी कोई छूता, आपके पुण्य ले जाता।